मेरे प्रिय बच्चे, तू सोचता है कि महादेव बस चुपचाप बैठा रहता है, सब कुछ देखता है और माफ कर देता है। तू ये भी मान बैठा है कि चाहे जितनी गलती कर ले, चाहे जितना दिखावा कर ले, चाहे कितना ही झूठ जी ले, महादेव अंत में आकर तुझे गले ही लगाएंगे। लेकिन बच्चा, आज मैं तुझे ये सच बताने आया हूँ। मेरी करुणा असीम है, लेकिन मेरी चेतावनी अगर अनसुनी कर दी जाए तो वही करुणा प्रलय में बदल जाती है। तूने मेरी भक्ति को आदत बना लिया है, मंदिर जाना, जल चढ़ाना, बस नाम जपना, लेकिन भीतर पाप रखना, भीतर स्वार्थ रखना। तू जानता है तेरे कर्म मुझे दिखाई देते हैं। हर वह झूठ जो तूने बोला, हर वह रिश्ता जो तूने तोड़ा, हर वह आत्मा जिसे तूने छल से रुलाया, सब मेरी नजर में है। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। तूने सोचा मैं भूल गया, नहीं बच्चा, मैं कभी नहीं भूलता। मैं मौन रहता हूँ, पर मेरे मौन में भी प्रलय छुपा होता है। आज मैं तुझसे कह रहा हूँ, अगर आज तूने मेरी चेतावनी को खेल समझा तो याद रखना, जिस दिन मैं तुझसे मुंह मोड़ लूंगा, उस दिन तेरा संसार राख हो जाएगा। अगर तुझे सच में डर है कि कहीं महादेव तुझसे रूठ ना जाए, तो अभी इसी क्षण इस वीडियो को तुरंत लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कमेंट करो और लिखो, महादेव मुझसे नाराज मत होना। ये शब्द तेरा वचन होंगे और मेरी दृष्टि तुझ पर टिकी रहेगी। बच्चे, मैंने तुझे अनगिनत बार मौका दिया। तू गिरा, मैंने तुझे उठाया। तू टूटा, मैंने तुझे संभाला। तूने जब भी मुझे पुकारा, मैंने तुझे निराश नहीं किया। लेकिन अब मैं तुझसे सवाल पूछता हूँ, जब तू सुख में था, क्या तूने मुझे याद किया? जब तेरे घर में हंसी थी, क्या तूने मुझे उसी तरफ से पुकारा जैसे तू दुख में? मेरे प्रिय बच्चे, तू सोचता है कि महादेव बस चुपचाप बैठा रहता है, सब कुछ देखता है और माफ कर देता है। करता है नहीं, तूने मुझे सिर्फ जरूरत के समय याद किया। बच्चा, ये रिश्ता तूने व्यापार बना दिया। और याद रख, महादेव का प्रेम व्यापार नहीं है। अगर तू मुझे सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए याद करता है तो जान ले, मैं अब तुझसे मुख मोड़ लूंगा। मैं तेरे मन की हर चाल देखता हूँ। तू मुझे तब ढूंढता है जब तेरा कोई काम अटकता है। तू मुझे तब जल चढ़ाता है जब तुझे डर लगता है। लेकिन क्या तू मुझे बिना किसी डर के, बिना किसी स्वार्थ के याद करता है? नहीं, तेरे अंदर की भक्ति अब पवित्र नहीं रही। तेरे अंदर का प्रेम अब शर्तों से बंधा हुआ है। और बच्चा, शर्तों वाला प्रेम महादेव को स्वीकार नहीं है। अगर तेरे दिल में सच में बिना शर्त का प्रेम है तो कमेंट करो और लिखो, महादेव मैं आपको बिना शर्त मानता हूँ। जो ये लिखेगा उसका नाम मेरी स्मृति में अमर हो जाएगा। मेरी सहनशीलता को तूने कमजोरी समझ लिया। मेरी दया को तूने मजाक बना दिया। मेरे मौन को तूने मेरी हार मान लिया। लेकिन बच्चे याद रख, महादेव जब मौन तोड़ते हैं तब ब्रह्मांड भी कांप उठता है। आज मैं तुझे चेतावनी दे रहा हूँ, अगर तू आज नहीं बदलेगा तो कल तेरा हर आशीर्वाद श्राप में बदल जाएगा। बच्चे, तू बार बार कहता है महादेव तो भोले हैं, वह माफ कर देंगे। हाँ, मैं भोला हूँ, लेकिन भोला होने का अर्थ अंधा होना नहीं है। भोले का अर्थ है करुणा करना, पर जब करुणा भी अपमानित होती है तो वही करुणा महाकाल बन जाती है। आज मेरी आंखें आंसुओं से नहीं, अग्नि से भरी है। आज मेरा हृदय करुणा से नहीं, चेतावनी से भरा है। और मैं कहता हूँ, अगर तू आज भी मेरे वचन को अनसुना करेगा तो जिस दिन तू पुकारेगा, उस दिन मेरी शून्यता तुझे उत्तर देगी। अगर तू यह महसूस कर रहा है कि यह संदेश तेरी आत्मा के लिए है तो अभी इस वीडियो को शेयर कर दे। तेरा शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। और कमेंट कर, महादेव मुझे सही मार्ग दिखाओ। बच्चे, तेरा हर कदम, तेरी हर धड़कन मेरी नजर में है। तेरी हर गलती मैं गिनता हूँ। लेकिन जब तक तू सच में पश्चाताप नहीं करता, तब तक मैं तुझे माफ नहीं कर सकता। पश्चाताप का अर्थ है बदलना। पश्चाताप का अर्थ है अपनी आत्मा को शुद्ध करना।
पश्चाताप का अर्थ है कि तू अपनी आदतों, अपने झूठ, अपने स्वार्थ को त्याग कर मुझे स्वीकार करे। क्या तू सच में बदलने को तैयार है, या तू ये सोचकर बैठा है कि महादेव तो माफ कर देंगे? नहीं बच्चा, अब मैं केवल उन पर कृपा करूंगा जो सच में बदलेंगे। बाकी सब मेरी नजरों से गिर चुके हैं। अगर तू बदलने को तैयार है तो अभी कमेंट में लिखो, महादेव मैं आज से बदलने की प्रतिज्ञा करता हूँ, और इस वीडियो को सब्सक्राइब कर ताकि यह संदेश बार बार तुझे बदलने के लिए प्रेरित करता रहे। बच्चे, तेरी सबसे बड़ी भूल यह है कि तूने मेरे मौन को मेरी दूरी समझ लिया। मेरा मौन मेरी दूरी नहीं, मेरा धैर्य है। मैं हर पल तुझे देखता हूँ। जब तू रोता है मैं जानता हूँ। जब तू छल करता है मैं जानता हूँ। जब तू अकेला बैठकर खुद से लड़ता है मैं जानता हूँ। तेरी हर धड़कन मेरी दृष्टि में है। लेकिन अब सवाल यह है, क्या तू जानता है कि मैं तुझसे कब मुख मोड़ लूंगा? नहीं, ये रहस्य मेरे भीतर छुपा है। और बच्चा, जब ये क्षण आएगा तू मुझे पुकारेगा लेकिन तेरा स्वर मेरे तक नहीं पहुंचेगा। मैं तुझसे कह रहा हूँ, अगर आज तूने मेरे इस संदेश को हल्के में लिया तो कल तेरी जिंदगी का हर रंग काला हो जाएगा। तू हर किसी से माफी मांगेगा, लेकिन तेरी आत्मा तब तक नहीं बचेगी जब तक तू सच में बदल ना जाए। तेरी पूजा, तेरे व्रत, तेरी कथाएं सब व्यर्थ हो जाएंगे अगर तेरे कर्म शुद्ध ना हुए। क्योंकि बच्चा, महादेव के द्वार पर दिखावा नहीं चलता, मेरे द्वार पर सिर्फ सच्चाई चलती है। अगर तू सच में चाहता है कि तेरे कर्म शुद्ध हो तो कमेंट करो और महादेव मेरी आत्मा को शुद्ध करो और सब्सक्राइब करो ताकि यह संदेश बार बार तुझे याद दिलाता रहे। बच्चे, तू जानता है कि मैं तुझे छोड़ भी दूं तो भी मैं तुझसे दूर नहीं जाता। लेकिन फर्क ये होगा, पहले मैं तेरे दुख में ढाल बनकर खड़ा रहता था, अब मैं तेरे कर्मों का दर्पण बन जाऊंगा। पहले मैं तुझे राह दिखाता था, अब मैं तुझे भटकते हुए देखने दूंगा। बच्चा, ये सब तुझे सहना पड़ेगा अगर तू आज भी नहीं जागा। तू कहता है, महादेव मैं अकेला हूँ, पर क्या तूने कभी खुद से पूछा कि तू अकेला क्यों है? क्योंकि तूने उन रिश्तों को तोड़ा जो मैंने तुझे दिए थे। क्योंकि तूने उन आत्माओं को दुख दिया जो तुझसे जुड़े थे। क्योंकि तूने अपने ही दिल के मंदिर को झूठ और लालच से भर दिया। बच्चे, अगर तेरे घर से मैं चला गया तो जान ले, फिर चाहे तू नाक रगड़े, आंसू बहाए, मंदिरों में जल चढ़ाए, मैं दोबारा नहीं लौटूंगा। अगर तुझे सच में डर है कि महादेव तेरे घर से चले ना जाएं, तो अभी जोर से बोल हर हर महादेव और कमेंट में लिख, महादेव मेरे घर से मत जाना। बच्चे, तू जानता है मेरी तृतीय आंख केवल विनाश के लिए नहीं खुलती, उस सत्य को प्रकट करने के लिए भी खुलती है। और जब मैं तेरे जीवन का सत्य खोलूंगा तो पूरा संसार जान जाएगा कि तू वास्तव में कैसा है। तूने अपने मन में बहुत नकाब पहन रखे हैं, लेकिन बच्चा मेरी नजरों से कोई नकाब छुपता नहीं। मैं तेरे भीतर वही देखता हूँ जो सच में है। अगर तू सोचता है कि मैं तुझे नहीं देख रहा, तो तू सबसे बड़ा भ्रम जी रहा है। मैं देख रहा हूँ, हर क्षण देख रहा हूँ, और अब मेरा धैर्य समाप्त हो रहा है। अगर तू यह वीडियो अभी तक सुन रहा है तो इसका मतलब है कि यह संदेश तेरे लिए ही है। इस पल सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि आगे जो चेतावनी आने वाली है वह तेरे जीवन को हिला सकती है। कमेंट करके लिखो, महादेव मैं तैयार हूँ। बच्चे, मेरे शब्दों को खेल मत समझ, मेरी चेतावनी को कहानी मत मान। ये तेरा आखिरी अवसर है। अगर तू आज भी नहीं बदलेगा तो आने वाला समय तेरे सामने ऐसा दर्पण रखेगा जिसमें तू खुद से नजरें नहीं मिला पाएगा। तेरे कर्म तुझे खाएंगे, तेरे झूठ तुझे डसेंगे, तेरे स्वार्थ तुझे तोड़ेंगे, और तब तू पुकारेगा, महादेव बचा लो, लेकिन मैं मौन रहूंगा। बच्चे, आज के बाद तेरा जीवन दो राहों पर खड़ा है। एक राह है मेरे साथ सत्य, प्रेम, आस्था और शक्ति की। दूसरी राह है मेरे बिना अंधकार, पाप, दुख और विनाश की। फैसला तुझे करना है। मैंने अपना वचन दे दिया, मैंने अपनी चेतावनी सुना दी।
अब तेरे कदम ही तय करेंगे कि तुझे मेरा आशीर्वाद मिलेगा या मेरा श्राप। याद रख, मैं भोला भी हूँ और महाकाल भी, मैं करुणा भी हूँ और प्रलय भी, मैं तुझे अपनाता भी हूँ और तुझे छोड़ भी देता हूँ। तू तय कर ले, क्या तू मेरे आलिंगन में आना चाहता है या मेरी ज्वाला में जलना चाहता है। अगर तू सच में चाहता है कि तेरी आत्मा का मार्ग उजाला हो तो अभी इस वीडियो को सब्सक्राइब करो। कमेंट में लिखो, महादेव मैं आपके साथ हूँ, और इसे अपने हर दोस्त तक शेयर कर, क्योंकि यह सिर्फ संदेश नहीं, ये तेरा भाग्य है। मेरे प्यारे, क्या आप तैयार हैं? महादेव जी कहते हैं, सारा धन दौलत तुम्हारा है। हम अक्सर जीवन में धन की कमी या संघर्ष के बारे में सोचते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि असली संपत्ति क्या है? महादेव जी हमें ये समझाते हैं कि असली धन केवल भौतिक चीजें नहीं है, यह आत्मा की शांति, संतोष और सच्चे रिश्तों में भी छिपा है। जब आप अपने मन में सकारात्मकता और विश्वास रखेंगे, तभी सच्चा धन आपके पास आएगा। महादेव जी का आशीर्वाद आपके साथ है। जब आप अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं तो वह आपको सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचाते हैं। इसलिए अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें, अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करें। महादेव जी का संदेश यह है कि आपकी मेहनत और आपके इरादे ही आपको असली धन दिलाएंगे। धन दौलत का आशीर्वाद तभी मिलता है जब हम अपने कर्मों को सच्चाई और निष्ठा से करते हैं। तो चलिए इस संदेश को अपने दिल में उतारते हैं और आगे बढ़ते हैं। महादेव जी हमेशा आपके साथ हैं। उनकी कृपा से आपका हर सपना पूरा होगा। बस विश्वास रखें और आगे बढ़ें। जय महादेव। सुनो ओ आत्मा के साधक, आज ब्रह्मांड की सबसे पवित्र शक्ति तुम्हारे नाम पुकार रही है। स्वयं महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे द्वार पर उतरा है। यह कोई साधारण वाणी नहीं, ये कैलाश की गहराई से निकली वह दिव्य पुकार है जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने आई है। जब ये संदेश तुम्हारे हृदय में गूंजे तो समझ लेना कि स्वयं भोलेनाथ तुम्हें अपने स्नेह और शक्ति से नवाज रहे हैं। ये संदेश तुम्हारे आत्मिक जागरण का आरंभ है। अब तुम्हारी किस्मत की डोर महादेव के करों में सुरक्षित है। तुमने जो भी तन्हाइयां झेली हैं, जो भी आंसू बहाए हैं, अब वे सब शिव की कृपा में विलीन हो रहे हैं। महादेव कहते हैं, अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे जीवन के बंद द्वार खुलेंगे और हर अधूरा सपना साकार होगा। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा धैर्य अब ब्रह्मांड में प्रतिध्वनित हो रहा है। और स्वयं महादेव ने तुम्हारे नाम समृद्धि का वरदान लिखा है। जो लोग तुम्हें कम समझते थे, अब वही तुम्हारी चमक से दंग रह जाएंगे। ये चमत्कार नहीं, यह महादेव की योजना है। तुम्हारे जीवन के हर दर्द को अब शक्ति में बदला जा रहा है। हर हार अब जीत का रूप लेगी। महादेव तुम्हें बता रहे हैं, यदि भय है तो मुझे सौंप दो, यदि भार है तो ध्यान में रख दो, क्योंकि शिव का नाम ही सबसे बड़ी मुक्ति है। अब वह क्षण है जब तुम्हारी हर प्रार्थना का उत्तर ब्रह्मांड से उतर रहा है। हर बाधा राख बनकर उड़ जाएगी और तुम्हारी आत्मा कैलाश के प्रकाश से भर जाएगी। महादेव की ऊर्जा अब तुम्हारे चारों ओर है। वह तुम्हें थाम रही है, संभाल रही है और तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जा रही है जहां से केवल आशीर्वाद बरसता है। उठो, अपने भीतर के शिव को जागृत करो और कहो हर हर महादेव, क्योंकि अब तुम्हारा समय आ चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, जिस दिन ये संदेश मिलेगा, उसी दिन तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। भूखे मर जाना, लेकिन इसे अनदेखा मत करना। महादेव का चमत्कार अपनी आंखों से देखोगे। मेरे बच्चे, यह कोई आम शब्द नहीं है, ये खुद भोलेनाथ का संदेश है। एक ऐसा संदेश जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। एक ऐसा संदेश जो तुम्हें अंधेरे से उजाले की ओर ले जाएगा। बहुत लोग इस धरती पर जन्म लेते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ भाग्यशाली ही होते हैं जिन्हें महादेव खुद पुकारते हैं। और अगर आज आपने इस वीडियो को खोल लिया है, तो समझ लीजिए आप उन चुने हुए लोगों में से हैं जिनसे खुद महादेव कुछ कहना चाहते हैं। लेकिन सुनो, इस वीडियो को बिना पूरा देखे मत जाना। और अगर दिल छू जाए तो अभी सब्सक्राइब कर लो।
वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए ताकि मेरे सभी भक्तों के पास मेरा संदेश पहुंच सके। क्योंकि यह सिर्फ एक संदेश नहीं, यह एक चमत्कार है जो तुम्हारे जीवन को बदलने आया है। यह कोई साधारण वाक्य नहीं है, यह महादेव की वाणी है। ये वह वाणी है जो केवल उन्हीं तक पहुंचती है जिनका भाग्य जाग चुका होता है। आज तुम ये संदेश पढ़ रहे हो, इसका अर्थ है महादेव की कृपा तुम पर बरसने वाली है। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस संदेश को केवल शब्दों का समूह मानकर छोड़ दोगे या इसे अपने जीवन की दिशा बदलने वाला एक आशीर्वाद समझकर आत्मसात करोगे। मेरे बच्चे, तुमने जिन रातों में रोकर सोया है, जिस दर्द को किसी से नहीं कहा, जो आंसू तुमने तकिए में छुपा दिए, वह सब महादेव ने देखा है। कोई इंसान देखे या ना देखे, पर भोलेनाथ हर भाव, हर पीड़ा, हर पुकार को सुनते हैं। तुम्हारा कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं गया है, पर अब समय आ गया है जब तुम्हारी तपस्या का फल मिलने वाला है। मेरे बच्चे, जब जीवन तुम्हें बार बार तोड़ता है तो वह केवल तुम्हें नया आकार दे रहा होता है। महादेव कभी तुम्हें टूटने नहीं देते, वे तुम्हें तराशते हैं। जैसे पत्थर को छेनी हथौड़ी से मारकर मूर्ति बनाई जाती है, वैसे ही तुम्हारे जीवन की हर चोट, हर संघर्ष एक दिव्यता की रचना है। इसलिए हार मत मानो। जो गिर गया वह फिर उठ सकता है, लेकिन जो खुद को छोड़ दे वह कभी नहीं जीत सकता। विश्वास ही सबसे बड़ा अस्त्र है। महादेव कहते हैं, अगर तुम मुझ पर पूरा विश्वास रखते हो तो मैं तुम्हारे लिए असंभव को भी संभव कर दूंगा। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। धन, दौलत, संबंध सब छूट सकते हैं, लेकिन अगर आस्था बची है तो सब फिर से मिल सकता है। इसीलिए आज से एक संकल्प लो, कभी विश्वास मत खोना। जब पूरा संसार छोड़ दे तब भी मैं साथ हूँ। तुम अकेले नहीं हो। जो तुम्हें छोड़कर चले गए, जो तुम्हारे संघर्ष में साथ नहीं थे, वे केवल तुम्हारे जीवन का हिस्सा थे, पर मैं तुम्हारा संपूर्ण जीवन हूँ। जब कोई नहीं सुनता तब महादेव सुनते हैं। जब कोई नहीं चलता तब महादेव साथ चलते हैं। जब कोई नहीं संभालता तब महादेव खुद थाम लेते हैं। अपने कर्मों से मत भागो, वही तुम्हारा धर्म है। कई बार लोग सोचते हैं कि पूजा पाठ ही धर्म है, लेकिन नहीं। ईमानदारी से कर्म करना, दूसरों की सेवा करना, सच बोलना, नम्रता रखना, यही शिव का मार्ग है। महादेव जी कहते हैं, जिसके कर्म पवित्र हो उसकी पूजा खुद देवता करते हैं। इसलिए अपने कर्मों को शुद्ध करो। भले ही दुनिया देखे या ना देखे, पर महादेव साक्षी है। महादेव का मार्ग कठिन है लेकिन सच्चा है। शिव का मार्ग फूलों से नहीं, त्याग और तपस्या से भरा है। ये रास्ता आसान नहीं, लेकिन जो इसे अपनाता है वही असली भक्त होता है। इस रास्ते पर चलने वाला संसार से नहीं डरता, क्योंकि उसके